हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल डीजे कॉमिक्स में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की एक और शानदार कॉमिक्स चैंपियन किलर के साथ। दोस्तों, इस सीरीज में दो कॉमिक्स हैं, चैंपियन किलर एंड आखिरी दाव। आज शुरू करते हैं चैंपियन किलर। राजनगर आज दुल्हन की तरह सजा हुआ है, क्योंकि राजनगर में आज से एक ऐसी स्पोर्ट्स मीट शुरू हो रही है जिसमें देश विदेश के अपने अपने खेलों के कई वर्तमान विश्व चैंपियन हिस्सा ले रहे हैं। और इस इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मीट का शुभारंभ हो रहा है एक ऐसी ग्रैंड मोटरसाइकिल रेस से जिसके रेसिंग ट्रैक को संसार का सबसे खतरनाक रेसिंग ट्रैक बनाया गया है। दर्शकों का शोर बहरा कर देने वाला है, क्योंकि इस रेस में वर्तमान विश्व चैंपियन गरेरी गैलिलो के साथ साथ एक और जबरदस्त युवक हिस्सा ले रहा है। दर्शक एक साथ चिल्ला रहे हैं, 1 2 3। गोली के धमाके के साथ शुरू हो गई, जिसमें विजेता के हिस्से में आने थे 50 लाख रुपए, और जिसकी समाप्ति रेखा पर उस चैंपियन का इंतजार कर रहा था उसकी मौत का ऐलान, चैंपियन किलर। अब आगे के आंखों देखे विवरण के लिए शाम कुमार। धन्यवाद डिमेलो। रेस शुरू हो चुकी है। अभी भी यह कहना मुश्किल है कि जीत किसकी होगी। पहले सभी का यही ख्याल था कि रेस वर्तमान चैंपियन गैलिलो ही जीतेंगे, लेकिन अब ध्रुव के इस रेस में भाग लेने से स्थिति बदल गई है। अब इस जीत के 50 लाख किसके बैंक खाते में जमा होंगे यह समय ही बताएगा। गैलिलो एक अच्छा रेसर मालूम होता है, इसके पास अनुभव भी भरपूर है, इससे यह रेस जीतना आसान नहीं होगा। उफ, नताशा ने मुझे यह कहाँ फंसा दिया। गलती मेरी ही है। उसको इंडियन टाइम्स के संपादन मोहन राव ने से मिलाने वाला मैं ही तो था। एक्सीलेंट नताशा, तुम्हारी अग्निमुख वाली रिपोर्ट ने जो तहलका मचा दिया है। तुम तो पैदाइशी जर्नलिस्ट हो। यार ध्रुव, तुम्हारी खोज तो एकदम हीरा है, कोहिनूर हीरा। यानी आपको इनका काम पसंद आया? पसंद आया? अरे, इनके जैसे फोटोग्राफर रिपोर्टर के लिए तो मेरे पास इतने कॉन्ट्रैक्ट हैं कि बस पूछो नहीं। नताशा, आज से तुम राजनगर के होने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स मीट को हमारे इंडियन टाइम्स की तरफ से कवर करोगी। यह मीट परसों से शुरू हो रही है। ओके मिस्टर राव। पर मुझे क्या मालूम था कि मैं अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा हूँ। अब जोसेफ की तबीयत कैसी है डॉक्टर पुरी? बुखार तेज हो गया है नताशा, फ्लू का केस है। जोसेफ को ठीक होने में कम से कम 3 दिन लगेंगे। 3 दिन? लेकिन मोटरसाइकिल रेस तो कल ही होने वाली है, और आप जानते हैं कि जोसेफ इस रेस में भारत का एकमात्र रेसर है। मुझे मालूम है नताशा, लेकिन जोसेफ का इस रेस में भाग ले पाना असंभव है। अब इस रेस में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे पता है एक ऐसा मोटरसाइकिल सवार है जो अगर इस रेस में भाग लेने को तैयार हो गया तो गैलिलो का भी बाजा बजा देगा। अच्छा, कौन है वो सुपरमैन? और फिर नताशा ने मुझ पर चारों तरफ से इतना दबाव डलवाया कि अपने देश की इज्जत बचाने के लिए मुझे न चाहते हुए भी इस रेस में भाग लेना पड़ा। लेकिन अब जब मैं इस रेस में हिस्सा ले ही चुका हूँ तो जीतने की कोशिश तो रेस का ट्रैक तो बहुत खतरनाक बनाया गया है। रेस का ट्रैक सचमुच इतना खतरनाक बनाया गया था कि 3/4 ट्रैक पार करते करते रेस में सिर्फ 2 ही मोटरसाइकिल बची थीं, वर्ल्ड चैंपियन गरेरी गैलिलो की और सुपर कमांडो ध्रुव की। अब दोनों मोटरसाइकिलें रेस के उस हिस्से में आ गई थीं जो सबसे खतरनाक भी थी और दर्शकों तथा कैमरों की नज़रों में से ओझल भी। रेसिंग ट्रैक के इस भाग में एक हल्की सी चूक का मतलब था रेस से बाहर हो जाना। अब इस रेस का विजेता लगभग तय हो चुका था, क्योंकि समाप्ति रेखा अब कुछ ही दूर पर थी। अब वह क्षण आने ही वाला था जिसका ध्रुव को भी बेकरारी से इंतजार था, और किसी और को भी। कोई आ रहा है। हेलमेट के अंदर से चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन यह जरूर गैलिलो ही होगा। गैलिलो के रहते यह खतरनाक रेस और कोई जीत ही नहीं सकता। इससे पहले कि ध्रुव समाप्ति रेखा तक पहुंच पाता, एक आकृति उसके और समाप्ति रेखा के बीच में आ खड़ी हुई। रेस जीतने के लिए बधाई हो चैंपियन गैलिलो। इस जीत का इनाम हम तुमको अपने हाथों से देना चाहते हैं, मौत का इनाम। अगले पल जमीन एक धमाके के साथ फट पड़ी, लेकिन ध्रुव को आने वाले खतरे का आभास एक क्षण पहले हो चुका था, और उसकी मोटरसाइकिल खतरा आने से पहले ही खतरे को पार कर चुकी थी। बारूदी सुरंग? यानी यह आदमी गैलिलो को जान से मारना चाहता है, और इसकी तैयारी इसने बहुत पहले से कर रखी है। धमाका दूर दूर तक सुनाई पड़ा। यह धमाका कैसा है? पहाड़ियों की वजह से कुछ दिखाई नहीं पड़ता। जरूर कोई खतरनाक हादसा हुआ है। आप मेरे साथ आइए डॉक्टर पुरी, अगर कोई घायल हुआ होगा तो आपकी ही जरूरत पड़ेगी। नताशा का डर सही था, किसी को जल्दी ही डॉक्टर को जरूरत पड़ने वाली थी। आश्चर्य है, तो धमाके से बच कैसे गया गैलिलो?
यह मुझे गैलीलो समझ रहा है, लेकिन गैलीलो को यह जान से क्यों मारना चाहता है? तू जानता है कि चैंपियन बनने लायक नहीं है। तू धोखे से चैंपियन बना है। पर घबरा मत, मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा। मैं तुझे एक ऐसा अपाहिज बना दूंगा जिसकी बाकी जिंदगी अब बिस्तर पर कटेगी। यह क्या बक रहा है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। इतना जोरदार लात पड़ी है कि तारे ही तारे नजर आ रहे हैं। अब तक तो सिर्फ इतना ही समझ आया है कि इसकी मोटरसाइकिल बहुत तेज चलती है। रुको, मेरी बात तो सुनो, मैं गैलीलो नहीं। अब तुम अपने नाम को भी धोखा देना चाहते हो। लगता है कि अपाहिज होने की बात सुनकर तुम घबरा गए हो, लेकिन चिंता मत करो गैलीलो, तुम अस्पताल में अकेले नहीं रहोगे। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए जेरी, ड्रेजलर, सारा दोनों को ही जल्दी ही वहां भेज दूंगा। बस 1 सेकंड और ऐसे ही शांत खड़े रहो, फिर तुम्हारी मुसीबतों की घड़ियां खत्म हो जाएंगी। यह तो बहुत तेज गति से मेरी तरफ आ रहा है और आसपास बचने की कोई जगह नहीं है, इसलिए अब धरती मैया की शरण लेनी पड़ेगी। ध्रुव के पास सिर्फ 1 सेकंड के 100वें हिस्से का समय था, लेकिन ध्रुव के लिए इतना समय बहुत था। जब तक चैंपियन किलर की मोटरसाइकिल उस तक पहुंचती, ध्रुव का शरीर बारूदी सुरंग के धमाके से बने गड्ढे में पहुंच चुका था। मोटरसाइकिल उसके शरीर के सिर्फ 1 इंच ऊपर से उड़ती हुई निकल गई। अब जब तक यह रुक कर वापस मुड़ेगा, तब तक मैं अपने पोजीशन। अरे, चैंपियन किलर की मोटरसाइकिल इतनी ही देर में वापस घूमकर फिर से ध्रुव की तरफ बढ़ रही थी। यह आदमी तो जबरदस्त फुर्तीला लगता है। इससे ज्यादा देर तक लड़ाई कर पाना संभव नहीं लगता, इसलिए अब यह लड़ाई जल्दी से जल्दी खत्म करनी पड़ेगी। इस बार इसके मोटरसाइकिल की तेज गति ही इसकी हार का कारण बनेगी। यह क्या करना चाहता है? चैंपियन किलर को 1 सेकंड बाद ही अपने सवाल का जवाब मिल गया था। खतरा भापने के बाद भी तेज गति के कारण चैंपियन किलर को झुकने तक का मौका नहीं मिला। मोटरसाइकिल चैंपियन किलर के नीचे से सरसराती हुई निकल गई। अब ध्रुव और चैंपियन किलर दोनों ही बगैर किसी सवारी के थे। अब मुकाबला बराबरी का था, या शायद नहीं था, क्योंकि चैंपियन किलर पूरी तैयारी के साथ आया था और ध्रुव को ऐसे किसी खतरे की आशंका नहीं थी। ओह, स्पाइक शूज! एक जबरदस्त वार से ध्रुव का हेलमेट हवा में उड़ गया और ध्रुव का चेहरा सामने आ गया। यह तो गैलीलो नहीं। ओह! अपने सामने गैलीलो के बजाय ध्रुव को देखकर चैंपियन किलर पल भर के लिए रुक गया और ध्रुव ने इस मौके को नहीं गंवाया। लेकिन चैंपियन किलर आम आदमी नहीं था और उसने संभलने में ज़्यादा वक्त नहीं लिया। यह चाहे गैलीलो ना हो, लेकिन अब इसको जिंदा वापस जाने देना खतरनाक होगा, क्योंकि मैं मूर्खता में इसको अपना काफ़ी प्लान बता चुका हूँ और वहाँ से थोड़ी ही दूर। संभल कर चलाओ नताशा, हम लोग किसी रेस में भाग नहीं ले रहे हैं। यह किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल हो सकता है डॉक्टर, लेकिन अभी तो मुझे अपनी ही जान की खैर नहीं लग रही है। लेकिन इस वक्त अगर खतरे में किसी की जान थी तो वह ध्रुव की जान थी। नुकीली कीलों से जड़ा रेसिंग शू उसके चेहरे को छेदने के लिए तेजी से बढ़ रहा था और उसको अपने शरीर के किसी भी अंग को से रोकने का मतलब था खून की कई तेज धारें। आउ! तुझसे लड़ने में मेरी अच्छी प्रैक्टिस हो गई छोकरे, लेकिन अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए मुझे अब तुम्हारा खेल जल्दी खत्म करना पड़ेगा। चैंपियन किलर का पैर ध्रुव के शरीर को छेदने के लिए तेजी से गिरने लगा, लेकिन ध्रुव के शरीर पर पहुंचने से पहले ही नताशा डॉक्टर के साथ घटनास्थल पर आ पहुंची थी। घबराना मत ध्रुव, अब इससे हम निपट लेंगे। अब यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, इनके पीछे और लोग भी आ ही रहे होंगे। इस छोकरे का आखिरी वक्त अभी नहीं आया है। ओह, वह भाग रहा है। भाग कर जाएगा कहाँ? हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। पुलिस के यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वह गायब हो चुका होगा। मुझे इसके पीछे जाना ही होगा। लेकिन ध्रुव, तुम्हारे हाथ से खून काफ़ी नताशा की बाकी बात मोटरसाइकिल की गड़गड़ाहट में डूब गई। ध्रुव की मोटरसाइकिल चैंपियन किलर का रास्ता रोकने के लिए आगे बढ़ चुकी थी। इस शॉर्टकट से मैं चैंपियन किलर की मोटरसाइकिल के आगे पहुंच जाऊंगा। रुक जाओ मिस्टर चैंपियन किलर और आत्मसमर्पण कर दो। चैंपियन किलर किसी चैंपियन से हार नहीं मानता चैंपियन, क्योंकि इसको हराने वाला अभी पैदा ही नहीं हुआ। चैंपियन किलर ने एक बटन दबाया और एसिड की एक मोटी धार ने ध्रुव की मोटरसाइकिल के पहिए के घूरे को मोम की तरह गला डाले और ध्रुव को चैंपियन किलर का पीछा करने का ख्याल छोड़ देना पड़ा। आज तो मैं तुझे छोड़ रहा हूँ चैंपियन, लेकिन याद रखना, अगर तेरी जुबान खुली तो उसको हमेशा के लिए बंद करने को मैं जरूर वापस आऊँगा। यह कौन था ध्रुव? पता नहीं, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि उसने मुझ पर गैलीलो के धोखे में हमला किया था। पर गैलीलो से इसकी क्या दुश्मनी हो सकती है? यह तो पता करना पड़ेगा। मुझे दूसरी बात यह परेशान कर रही है कि इसने गैलीलो के साथ साथ 3 और विश्व चैंपियनों का नाम लिया था।
और वे तीनों ही इस अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स मीट में भाग ले रहे हैं। यह चैंपियन किलर उन पर भी जरूर हमला करने की कोशिश करेगा। इसको अगर अभी न रोका गया तो अनर्थ हो जाएगा। हमको गैलीलो से बात करनी ही पड़ेगी। लेकिन गैलीलो ध्रुव की कोई मदद न कर सका। मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ। मेरे जानते हुए मेरा ऐसा कोई दुश्मन नहीं है। अगर आपको नहीं पता तो शायद जेरी ड्रेजलर या सारा दोना को पता होगा। उनका इस घटना से क्या संबंध है? कुछ नहीं। नताशा ने सोचा कि शायद आपके साथी खिलाड़ी कुछ जानते हों। और फिर तुमने मुझे बताने से क्यों रोका ध्रुव कि उस चैंपियन किलर ने जेरी ड्रेजलर और सारा दोना को भी खत्म करने देने की धमकी दी है? वे सब खिलाड़ी हैं नताशा। ऐसी बातों का उनके प्रदर्शन पर बुरा असर पड़ेगा और फिर इस वक्त उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम पर है। फिर हम चैंपियन किलर को पकड़ेंगे कैसे? कल नाना राव स्विमिंग पूल में तैराकी प्रतियोगिता शुरू हो रही है। जेरी भी उनमें भाग लेने वाला है। मुझे पूरा यकीन है कि चैंपियन किलर कल उस पर हमला जरूर करेगा, तब हम उसको पकड़ सकते हैं। इसीलिए कल नाना राव इंडोर स्विमिंग पूल में मैं भी मौजूद रहूँगा। 100 मीटर बटरफ्लाई और इन स्विमिंग कंपटीशन में भाग ले रहे हैं वर्तमान वर्ल्ड चैंपियन जेरिमो जेरी। लेन नंबर 1 में हैं हंगरी के। रिलैक्स ध्रुव, तुम्हारा चैंपियन किलर यहाँ तक कभी नहीं पहुँच सकता। इस स्टेडियम के अंदर और बाहर स्पेशल पुलिस के 500 जवान अत्याधुनिक हथियार लिए तैनात हैं। स्विमिंग पूल और दर्शकों के बीच में बुलेट प्रूफ शीशे की मोटी और ऊंची दीवार है और इस सुरक्षित भाग के अंदर सिर्फ तैराकों, 2 डॉक्टरों और हमारे तुम्हारे जैसे चंद सुरक्षा कर्मियों के अलावा और किसी को आने की इजाज़त नहीं है। इतना इंतजाम देखकर तो शायद यमराज भी अपना इरादा बदल दें। इसलिए चिंता छोड़ो और आराम से यह रेस देखो। छपाक छप। लेकिन होनी हर सुरक्षा व्यवस्था में वह दरार ढूंढ ही लेती है जिससे अनहोनी अंदर आ जाती है। यही है वह चैंपियन किलर। ओह, हमने इस पर पाइप होल पर तो ध्यान ही नहीं दिया था जिससे स्विमिंग पूल में पानी भरा और खाली किया जाता है। बिजली किसी गति से चैंपियन किलर जेरी की तरफ बढ़ा। अगले ही पल जेरी ने अपने गर्दन को एक मजबूत शिकंजे में पाया। पहले से ही सांस रोके जेरी का दम तुरंत घुटने लगा। उसकी आंखों के डले बाहर उबलने लगे। मैं जानता था कि ऐसा हमला होकर रहेगा, लेकिन इस बार चैंपियन किलर मेरे हाथों से बचकर भाग नहीं पाएगा। छपाक। तेजी से तैरता हुआ ध्रुव लगभग तुरंत ही जेरी तक पहुंच गया था। उसका पहला वार चैंपियन किलर के सर पर पड़ा और दूसरा उसके हाथ पर। इस पर तो कुछ असर ही नहीं हो रहा है। जेरी की गर्दन पर इसकी पकड़ और ज्यादा कसती ही जा रही है। अब मेरा पहला काम इसके हाथ को जेरी की गर्दन पर से हटवाना है। ध्रुव ने चैंपियन किलर की कोहनी के नीचे एक नस को धीरे से दबाया और चैंपियन किलर को ऐसा लगा मानो उसे बिजली का झटका लगा हो। चैंपियन किलर का हाथ जेरी की गर्दन पर से हट गया, लेकिन अब तक इस अप्रत्याशित घटना से चकित दूसरे तैराक संभल चुके थे। ओह, अब ये सारे तैराक एक साथ मेरी तरफ आ रहे हैं। पर चिंता की कोई बात नहीं है। ऐसी परिस्थिति के लिए मैं पहले से तैयार होकर आया हूँ। अगर ये सब जेरी के साथ ही मरना चाहते हैं तो ऐसा ही सही। शीशे का एक कैप्सूल फूटा और उसमें से एक लाल द्रव निकलकर तेजी से पानी में फैलने लगी और घुलने लगी। ध्रुव को यह समझने के लिए दिमाग नहीं लगाना पड़ा कि यह लाल द्रव क्या है, क्योंकि उसका असर तुरंत सामने आ गया। एक हल्की सी चीख के साथ जेरी का पूरा जिस्म अकड़ गया। इसकी नब्ज चल रही है, पर यह शरीर का और कोई अंग नहीं हिला पा रहा है। मतलब साफ है कि यह द्रव कोई ऐसा केमिकल है जिसमें शरीर में जाने से शरीर को लकवा मार जाता है। इस केमिकल से बाकी तैराकों को बचाना होगा और इसका एक ही तरीका है कि इस पानी को स्विमिंग पूल से बाहर निकाल दिया जाए। अब तक कुछ और तैराकों का हाल भी जेरी जैसा हो चुका था। सीवर पाइप का ढक्कन खुलते ही केमिकल मिला पानी तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। ध्रुव तेजी से स्विमिंग पूल के दूसरे छोर की तरफ तैरने लगा। अब तक सांस रोकने के बावजूद भी उसको अपने शरीर में हल्की सी अकड़न महसूस हो रही थी। स्विमिंग पूल के बाहर खड़े सुरक्षाकर्मी असहाय से खड़े देख रहे थे। वे न तो तैराकों के घायल होने के डर से गोलियां चला सकते थे और न ही केमिकल मिले पानी में उतरकर तैराकों को बाहर निकाल सकते थे। यह भी साफ था कि चैंपियन किलर को भागने से कोई रोक नहीं सकता था। ओह, यह सीवर पाइप के रास्ते से भाग रहा है और मैं इसका पीछा भी नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने से मैं इस खतरनाक केमिकल की चपेट में आ जाऊंगा। स्विमिंग पूल का पानी निकलने में ज़्यादा देर नहीं लगा, लेकिन अब जहां पर दर्शकों का उत्साहित वाला शोर होना चाहिए था, वहां पर तैराकों की हल्की कराहें गूंज रही थी। सारी सतर्कता के बावजूद चैंपियन किलर ने ध्रुव को एक बार फिर गहरी मात दे दी थी। और फिर बाद में, जेरी की तबीयत अब कैसी है डॉक्टर? अब वह खतरे से बाहर है ध्रुव, लेकिन उसका पूरे बाएं अंग में लकवा मार गया है। अब वह कभी तैर नहीं पाएगा। और बाकी तैराक, वे सब बिल्कुल ठीक हैं।
उन तक पहुंचते पहुंचते यह केमिकल इतना पतला हो चुका था कि उसका असर खत्म हो गया था। कमांडो हेडक्वार्टर की तरफ लौटते समय परेशान ध्रुव के दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे, पर उसको किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। डैम इट, चैंपियन किलर मेरे सामने ही 2 वारदातें कर गया और मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अब तक मुझे यह भी नहीं पता चल पाया है कि वह आखिर है कौन और ये सब दुस्साहसिक वारदातें वह क्यों कर रहा है। इसका जवाब तुमको मैं दे सकती हूँ ध्रुव। नताशा, तुम क्या जानती हो? मैंने अपना आर्टिकल लिखने के लिए इस केस पर थोड़ी छानबीन करी। तुमको याद होगा कि जब चैंपियन किलर ने तुम पर गैलीलो के धोखे में हमला किया था तो उसने 3 और खिलाड़ियों के नाम भी लिए थे, जेरी, सारादोना और ड्रेजलर के। हाँ, मुझे याद है। मैंने इन चारों खिलाड़ियों के बारे में कुछ पुरानी जानकारी इकट्ठी की है और उससे कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। जर्मनी के बॉन शहर के पास एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो विश्व स्तर के खिलाड़ियों को पैदा करने के लिए मशहूर है। ये सभी खिलाड़ी इसी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग पाए हुए हैं। यह चारों आपस में गहरे दोस्त रहे हैं और आज से 2 साल पहले ये चारों मामूली स्तर के खिलाड़ी थे। इनके अपने अपने क्षेत्रों में विश्व चैंपियन बनने से सभी को बहुत हैरानी है, यानी इनकी तरक्की सामान्य नहीं है। पर इससे भी हमको यह पता नहीं चलता है कि चैंपियन किलर कौन है। आगे तो सुनो। इन चारों का आज से कुछ महीने पहले तक एक ही मैनेजर था। इनकी बेशुमार कमाई में से उसका भी हिस्सा मिलता रहता था। कुछ महीने पहले इनका उससे झगड़ा हो गया। इन लोगों ने उसको पैसा देना बंद कर दिया और उसके बाद वह मैनेजर, जिसका नाम कारा था, लापता हो गया। आज तक उसका किसी को पता ही नहीं है। तुम्हारा मतलब है कि कारा ही चैंपियन किलर है? ठीक समझे। इसलिए चैंपियन किलर इनको उसके साथ किए गए धोखे की सजा देना चाहता है। कल सारादोना एक प्रदर्शनी फुटबॉल मैच में खेलने वाला है। चैंपियन किलर कल उस पर जरूर हमला करेगा। तुम ठीक कह रही हो। धोखे वाली बात तो चैंपियन किलर ने मुझसे भी की थी। मेरे ख्याल से हमको अब सारादोना से साफ साफ बात करनी ही होगी। सारादोना पर सारी जानकारी ने बम का सा काम किया। तो तुम्हारा मतलब है कि हम सबको अपाहिज कर देना चाहता है? हाँ मिस्टर सारादोना, मैं आपसे सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि आपके ख्याल से यह आदमी कौन हो सकता है। माय गॉड, यह तो जरूर नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। आप कुछ बताते बताते रुक गए मिस्टर सारादोना। क्या आप छुपाना चाहते हैं आप? अचानक सारादोना की आंखों में बहसीपन उतर आया। ज़्यादा जानना तुम्हारी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है मिस्टर ध्रुव। जाओ बच्चे, जाकर कोई और काम करो। सारादोना अपनी हिफाजत खुद कर सकता है। तुमने उसकी आंखें देखी नताशा? लगता है कि सारादोना कोई ड्रग लेता है। गैलीलो की भी आंखें ऐसी ही थीं और जेरी की आंखें मैं देख नहीं पाया था। लगा तो मुझे भी ध्रुव, लेकिन आज तक हर ड्रग टेस्ट में ये सभी बेदाग बरी हुए हैं। पर कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। मेरे सभी सवालों का जवाब चैंपियन किलर के पास है और कल उसे मेरे हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अगले दिन राजनगर के छोर पर स्थित पार्क स्टेडियम दर्शकों से ठसाठस भरा हुआ था। सभी लोग सारादोना की एक झलक पाने के लिए बेताब थे। शोर बहरा कर देने वाला था, लेकिन कुछ लोगों को सारादोना में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आज हमारी सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी नहीं है ध्रुव। चप्पे चप्पे पर हमारे जवान तैनात हैं। हर दर्शक की तलाशी लेने के बाद ही अंदर आने दिया जाएगा। सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए हम पूरे मैदान और स्टेडियम पर वीडियो कैमरे से नज़र रखे हुए हैं। दर्शकों और मैदान के बीच में 12 फीट ऊंची जाली लगाई गई है। एक स्पेशल वीडियो कैमरा इस बलून में रखा है जो पूरे मैदान पर एक साथ नज़र रख सकता है। आज अगर चैंपियन किलर यहाँ पर आया तो जिंदा वापस नहीं जाएगा। रेफरी की सीटी बजते ही और साथ ही एक रोमांचक मैच शुरू हो गया। सभी दर्शकों की बेताब निगाहें 10 नंबर की नीली तथा सफ़ेद जर्सी पर टिकी हुई है, जिसको पहने हैं फुटबॉल जगत के बेताज बादशाह संतोष सारादोना। गेंद इस समय सारादोना के पास है, लेकिन 2 विपक्षी खिलाड़ी एक साथ सारादोना की तरफ लपक रहे हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश हमेशा की तरफ बेकार साबित हुई। गेंद को कई विपक्षी खिलाड़ियों से बचाते हुए सारादोना किसी तेज तूफान की तरह गोल पोस्ट की ओर बढ़ रहे हैं। अविश्वसनीय गति से खेलते हुए सारादोना डी के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। सारे खिलाड़ी पीछे छूट चुके हैं। सारादोना की गति बहुत तेज है। अब सारादोना और गोल के बीच में सिर्फ गोलकीपर है। सारादोना की एक रॉकेट किक और यह गोल, मैच का पहला और लाजवाब गोल। दर्शकों के तालियों के गड़गड़ाहट से पूरा स्टेडियम कांप उठा। सारादोना तो ऐसे खेलता है मानो इस पर भूत आ गया हो। इसके पास इतनी एनर्जी आखिर आती कहां से है?
इस सवाल का जवाब तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ। खैर, अभी तो मैच देखो। मुझे लगता है कि चैंपियन किलर इतनी सुरक्षा व्यवस्था देखकर घबरा गया है। आज वह सारादोना पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। और गेंद साइडलाइन से बाहर। तभी अचानक ध्रुव के आगे एक चिड़िया आ गिरी। यह क्या? इस चिड़िया में तो ये एक डांट धसी हुई है। डांट? थ्रो लेंगे 10 नंबर की जर्सी में संतोष सारादोना। ध्रुव ने गेंद उठाते सारादोना को देखा और साथ ही साथ उसकी नज़र ऊपर उड़ रहे बैलून पर पड़ी। बैलून से बाहर निकली एक नाल सूरज की रोशनी में चमक रही थी। ध्रुव को पूरा मामला समझने में एक पल भी नहीं लगा और बिना कोई वक्त खोए वह आगे लपका। सारादोना को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर यह क्या हुआ। फुटबॉल उसके हाथ से छूटकर हवा में उछल गई और उसी पल एक डॉट फुटबॉल में आ धंसी। लगभग तुरंत फुटबॉल एक हल्के से धमाके के साथ एक अन्य खिलाड़ी के मुंह पर फट गई और फुटबॉल के अंदर से निकल रहे वायुमंडल में फैल रही हरी गैस का असर तुरंत सामने आ गया। यह क्या? इस फुटबॉल के अंदर तो कोई जहरीली गैस भरी हुई थी। यानी फुटबॉल किसी तरह से बदल दी गई। यह जरूर चैंपियन किलर का ही काम है, पर वह है कहाँ? उस बैलून में। वह उसमें बैठकर डॉट गन से डॉट चला रहा था। उसकी पहली डॉट और फुटबॉल के बीच में तो एक चिड़िया आ गई, लेकिन दूसरी डॉट, ओह, उसने गुब्बारे को रस्सी काट दी और गुब्बारा हवा के झोंके से जंगल की तरफ ला रही है। मैं अभी इसको मार गिराता हूँ। राइफल उठी और गोली भी चली, लेकिन निशाना नहीं लग सका। ओह नहीं इंस्पेक्टर, बैलून में गोली लगने से इसमें बैठे कैमरामैन की भी जान खतरे में पड़ जाएगी। मेरे पास इससे बेहतर तरीका है। ची 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 ची। ध्रुव के गले से एक चहचहाट उभरी और ऊपर उड़ते एक कठफोड़वा ने अपने उड़ान की दिशा बदल दी। कठफोड़वा की मजबूत चोंच की एक ही मार बैलून में एक बड़ा छेद कर देने के लिए काफ़ी था। उफ, बेड़ा गर्क हो इस मनहूस चिड़िया का। अब इस गुब्बारे में मैं ज़्यादा दूर नहीं जा सकता। गुब्बारे के छेद से निकलती तेज गैस गुब्बारे को और तेजी से जंगल की ओर ले जाने लगी। अब तो गुब्बारा और तेजी से भाग रहा है, लेकिन अब वह धीरे धीरे नीचे भी आता जा रहा है। मैं इस बार चैंपियन किलर को बचकर जाने नहीं दूंगा। ध्रुव तेजी से स्टेडियम से बाहर भागा, लेकिन स्टेडियम के बाहर पहुंचकर उसको अपनी मोटरसाइकिल की जरूरत नहीं पड़ी। नताशा, आओ ध्रुव, जल्दी बैठो। इस बार अगर चैंपियन किलर को तुम नहीं पकड़ पाए तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे आज ही इसका इंटरव्यू लेना है इंडियन टाइम्स में छपवाने के लिए। दूसरी तरफ चैंपियन किलर गुस्से से पागल हो रहा था। इस लड़के ने मेरा रास्ता तीसरी बार काटा है। मेरी महीनों की मेहनत धूल में मिल गई। अब इसका खून पिए बगैर मेरी प्यास नहीं बुझेगी। पर अभी यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। थोड़ी ही देर में पुलिस मेरी तलाश में इस जंगल का चप्पा चप्पा। ओह, कोई जीप से इधर ही आ रहा है, यानी मेरी तलाश शुरू हो चुकी है। चैंपियन किलर का ख्याल सही था। रुको नताशा, वह रहा बलून। तुम यहीं रुककर पीछे से मुझे कवर करना। मैं बेचारे कैमरामैन की तलाश करके उसको अभी लाता हूँ। संभल कर जाना ध्रुव, चैंपियन किलर बहुत खतरनाक आदमी है। जाते हुए ध्रुव की तरफ देख रही नताशा का ध्यान अपने पीछे बिल्कुल भी नहीं था, जबकि खतरा आगे नहीं पीछे था। इस वक्त मुझे यहाँ से भागना है और भागने के लिए मुझे यह जीप चाहिए। बेहोश होने से पहले नताशा के गले से एक चीख फूट पड़ी, जो ध्रुव का ध्यान खींचने के लिए काफ़ी था। खतरा भापकर मुड़ने के साथ ही साथ ध्रुव एक्शन में आ चुका था। अगले ही क्षण हवा में उड़ता हुआ उसका शरीर चैंपियन किलर से जा टकराया और चैंपियन किलर जीप से बाहर आ गिरा। और फिर ध्रुव ने चैंपियन किलर को संभलने का मौका नहीं दिया। लेकिन चैंपियन किलर के सामने पहला सवाल भागने का था, क्योंकि अब पुलिस के आने की संभावना बढ़ रही थी। अपनी पूरी कोशिश के बावजूद भी चैंपियन किलर के लिए ध्रुव से बचना मुश्किल हो रहा था। अब ध्रुव को रोकने का एक ही रास्ता था और चैंपियन किलर ने वही रास्ता अपनाया। रुक जाओ, अब अगर जरा भी हिले तो यह लड़की फिर कभी होश में नहीं आएगी। आगे बढ़ता हुआ ध्रुव ठिठक कर रुक गया। रुक गया। लगता है कि तुझे इस छोकरी की जान की बड़ी फिक्र है। अच्छा हुआ कि मुझे यह बात मालूम हो गई। अब यही छोकरी तेरे लिए तेरी मौत का सामान लेकर आएगी। अपनी चिता की लकड़ियों का इंतजाम कर लेना सुपर कमांडो ध्रुव। ध्रुव असहाय सा खड़ा देखता रहा और जीप का धूल एक गुब्बार उठाती हुई उसकी नजरों से ओझल हो गई। चैंपियन किलर की मौजूदगी से कुछ और लोग भी चिंतित थे। तो ये है पूरी कहानी ट्रेजलर। तुम्हारा क्या ख्याल है सारादोना? शक की कोई गुंजाइश नहीं है, यह शख्स वही है। तब तो इसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक है। इसको रास्ते से हटाना ही होगा। तुम्हारा प्लान क्या है? हम सब लोग कल ही जर्मनी वापस चलेंगे। वह हम लोगों की तलाश में वहाँ पर भी जरूर आएगा और वहाँ पर वह अपनी मौत से मिलेगा,
क्योंकि वह पूरा इलाका हमारी मुट्ठी में है। ठीक कहते हो, यहाँ पर हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम कल ही वापस चलेंगे। कमांडो फोर्स के हेडक्वार्टर में नताशा के अपहरण की खबर से सन्नाटा सा छा गया था। अब हम क्या कर सकते हैं ध्रुव? कुछ नहीं, हमको चैंपियन किलर की तरफ से किसी संदेश का इंतजार करना होगा। अगर हमने अपनी तरफ से कुछ करने की कोशिश की तो न जाने वह पागल अपराधी नताशा के साथ क्या छनाक। ओह, बाहर तो कोई नजर नहीं आ रहा है। यह तो शॉटपुट का गोला है और इस पर कुछ लिखा भी हुआ है। कल सुबह मेरे फ़ोन का इंतज़ार करो चैंपियन किलर। उस रात कोई भी सो नहीं पाया क्योंकि सभी को सुबह आने वाले फ़ोन कॉल का इंतज़ार था। हेलो, ध्यान से सुन छोकरे, अगर तू अपने दोस्त को जिंदा देखना चाहता है तो तुरंत पुराने शहर के बिल्डिंग नंबर 3 पर पहुंच। अगर तू 10 मिनट के अंदर यहाँ पर अकेला नहीं पहुंचा तो तुझे यहाँ पर 2 जिंदा लोगों के बजाय सिर्फ 1 लाश मिलेगी। और ध्यान रहे, अकेले का मतलब अकेला। अब वह सुपर कमांडो ध्रुव तुझे बचाने जरूर आएगा, लेकिन खुद वहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। ध्रुव बगैर कोई वक्त गवाए पुराने शहर की तो सभी इमारतें म्यूनिसिपालिटी ने खाली करवा दी है, क्योंकि वे उन पुरानी और जर्जर इमारतों को गिराकर उनकी जगह नया शहर बसाने जा रहे हैं। और कमांडो हेडक्वार्टर में मुझे तो मामला खतरनाक लगता है करीम, वरना ध्रुव को अकेले बुलाने का क्या मतलब है? राइट पार्टनर, हम भी ध्रुव से 5 मिनट की दूरी रखकर यहाँ से निकलते हैं। उधर ध्रुव पुराने शहर पहुँच चुका था। यह आ गया पुराना शहर और इस मोड़ पर है इमारत नंबर 3। लेकिन मोड़ मुड़ते ही, हे मेरे भगवान, सामने दिख रहे दृश्य की कल्पना भी ध्रुव ने नहीं की थी। नताशा सचमुच जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी और हर बीतता हुआ पल उसको मौत की तरफ ले जा रहा था। ओह, चैंपियन किलर तो कहीं नजर नहीं आ रहा है और नताशा को थामने वाली रस्सी को आग तेजी से जलाकर पतला करती जा रही है। 3 नंबर की इमारत के ऊपर जाने के सभी रास्ते तोड़े जा चुके हैं। अब नताशा तक जल्दी से जल्दी पहुंचने का एक ही रास्ता है और वह रास्ता इमारत नंबर 2 से होकर जाता है। ध्रुव ने अपनी मोटरसाइकिल इमारत नंबर 2 की तरफ मोड़ दी और कुछ ही पलों में ध्रुव इमारत की टूटी फूटी सीढ़ियां चढ़ रहा था। छत पर पहुंचने में ध्रुव को देर नहीं लगी। अब दोनों इमारतों के बीच में बंधे तार ही नताशा तक पहुंच पाने का एकमात्र जरिया था और ध्रुव उन पर कूदने से पहले एक पल के लिए भी नहीं झिझका। उसकी आंखें सामने नताशा पर टिकी हुई थीं और सामने छत पर खड़े एक हेलीकॉप्टर पर भी, और वह उस तरफ नहीं देख रहा था जिधर उसे देखना चाहिए था। नीचे जमीन पर लंबा बांस लिए हुए एक आकृति तेजी से ध्रुव की तरफ दौड़ रही थी। लेकिन अगर वह अपने दुश्मन को देख भी पाता तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था। वह अपने आप को किसी भी हालत से बचा नहीं सकता था। मौत अपनी उछाल भर चुकी थी। मैं जानता था कि तो उस छोकरी तक पहुंचने के लिए इसी तार का इस्तेमाल करेगा, लेकिन तू यह नहीं जानता था कि तू वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। ध्रुव के शरीर से 2 पैर आकर टकराए और ध्रुव अपना संतुलन खोकर तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगा। नताशा को थामने वाली रस्सी भी अब किसी भी पल टूट सकती थी। गिरते गिरते ध्रुव ने चैंपियन किलर का संरक्षित इमारत नंबर 3 की छत पर पहुंचते देखा और फिर उसकी आंखें नीचे की तरफ देखने लगी। कड़ी जमीन तेजी से उसके नज़दीक आती जा रही थी, जिससे टकराने का नतीजा सिर्फ एक ही था, एक दर्दनाक मौत। फिर क्या हुआ? ध्रुव अपनी निश्चित लगती मौत को टाल पाया या नहीं? नताशा का क्या हुआ? चैंपियन किलर के इस दुस्साहसी हमलों के पीछे क्या मकसद था? सारादोना, गैलीलो, ड्रेजलर चैंपियन किलर के रास्ते से क्यों हटाना चाहते थे? यह सब जानने के लिए पढ़ें ध्रुव का आगामी हंगामा, आखिरी दाव। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले कॉमिक्स आखिरी दाव में। धन्यवाद।